होती चिदानन्दजिनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दस्थाने नमस्कृतम्। श्री खातिका विशेष जी ग्रंथ आचार्य भगवान श्रीमद् जैन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित। संसार की अनादि काल से चल रही जीव की इस यात्रा में मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होती है। फिर मनुष्य जन्म में उच्च कुल मिलना, जिनवाणी का श्रवण, छहों पर्याप्तियाँ, क्षयोपशम, जिनवाणी को श्रवण करने की योग्यता, धारण करने की सामर्थ्य, तत्व ज्ञान के प्रति रुचि, धर्म के प्रति श्रद्धा आदि, ये सब होना इस सौभाग्य में, मनुष्य जन्म की प्राप्ति रूप इस अवसर में और भी विशेषता ला देती। खातिका तो अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। कल हमने आपसे कहा था कि जीव का जो अपना निजी संसार है, मनुष्य जन्म की अपेक्षा धन, शरीर और परिवार, ये हर आदमी का अपना निजी संसार है। जीव और अजीव दोनों ही इसमें शामिल हो जाते हैं। जीवों से और चैतन्य वस्तुओं से हम फिर मोह करते हैं, राग करते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करते हैं। ये जितना भी वैभाविक परिणामों का एक सैलाव है, प्रवाह है, विभाव परिणामों का एक बाहुल्य है, इस संपूर्ण वैभाविक धारा को भाव संसार कहा जाता है। फिर ये भाव संसार कारण बनता है पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण में। कौन कौन से हैं पांच परावर्तन? हाँ जी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। बहुत अच्छा, ये पंच परावर्तन है। भाव संसार कारण है और पंच परावर्तन कार्य हैं। यद्यपि पंच परावर्तन में भी भाव परावर्तन है। हम मोह राग द्वेषादि परिणाम जो स्थूल रूप में होते हैं संयोगों के प्रति, उनकी अपेक्षा बात कर रहे हैं। जब भाव परावर्तन की बात होगी तो वो थोड़ी सूक्ष्म होगी। अभी हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि अंतर में चलने वाले विभाव भाव, ये भाव संसार कारण है पंच परावर्तन में। ये पंच परावर्तन सरणी स्वभाव, संसार सरणी स्वभाव, संसार का
बहते रहने का स्वभाव है, चलते रहने का, परिणमित होते रहने का, परिवर्तित होते रहने का स्वभाव है। आत्मा स्वभाव से जैसे ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ये संसार भी अपने स्वभाव से, मीन्स उसके अपने स्वभाव से, संसार के अपने स्वभाव से निरंतर प्रवाहित होते रहने वाला है। इसका कहीं अंत नहीं है। ये संसार अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। संसार की अपनी धारा है, सरनी स्वभाव, इसका अपना स्वभाव है। इस पंच परावर्तन के प्रवाह से हम बाहर हो जाएं, ये अपना पुरुषार्थ है और ये आवश्यक है। हम संसार के पंच परावर्तन की धारा को रोक नहीं सकते, लेकिन इस पंच परावर्तन की धारा से हम तो बाहर हो सकते हैं ना। यही खातिका का अंत है, हम पंच परावर्तन से बाहर हो जाएं, यही पुरुषार्थ है। इतना ही कार्य करने में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जैसा कि आप सबके भी ख्याल में है, अभी आपने बताया भी, परावर्तन के 5 भेद हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। माने द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। इन्हें परिवर्तन भी कहा गया है। इन 5 को परिवर्तन भी कहा गया है। इन 5 भेदों में कुछ अपनी विशेष बात है, जैसा कि आचार्यों ने उल्लेख किया है। पंच परावर्तन के बारे में बहुत विशेष बात है। गाथा सूत्र है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा का, 66 नंबर की गाथा है। संसारो पंचविहो दव्ये खेते तहेव कालेय भवभ्रमणो यचौथो पंचमो भाव संसारो। संसार 5 प्रकार का है। संसार कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। पहला है द्रव्य परावर्तन। उद्गल द्रव्य में ग्रहण, त्यजन, रूप, परिभ्रमण। द्रव्य परावर्तन का अर्थ है उद्गल द्रव्य में ग्रहण, त्यजन, रूप, परिभ्रमण। यानी उद्गल द्रव्य को ग्रहण करना और छोड़ना। इस प्रकार से परिभ्रमण करने में उद्गल को ग्रहण करते जाना और छोड़ते जाना, इसका नाम है द्रव्य परावर्तन। दूसरा है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन का आशय है आकाश के प्रदेशों में स्पर्श करने रूप परिभ्रमण। आकाश के प्रदेशों में स्पर्श करने रूप परिभ्रमण, माने जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं चैत्यालय में, धर्म स्थान में, तो जो स्थान हम घेरे हैं, हमारे आसपास आकाश द्रव्य है।
आकाश में हम बैठे हुए, क्षेत्र परावर्तन में आकाश के प्रदेशों का स्पर्श रूप परिभ्रमण प्रमुख है। इसकी जब विस्तार से हम बात करेंगे तब क्लियर होगा कि क्षेत्र परावर्तन में आकाश के प्रदेशों के स्पर्श का आशय क्या है। तीसरा है काल परावर्तन, जिसका आशय है काल के समयों में उत्पन्न होने और नष्ट होने रूप परिभ्रमण। काल के समयों में उत्पन्न होना और पुनः मृत्यु को प्राप्त होना। काल का समय चल रहा है, ये अवसर्पणी काल है, हुंडावसर्पणी है। सामान्यतया उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप काल का चक्र चलता ही रहता है, गतिशील रहता है काल। एक भी समय के लिए काल की गति बंद नहीं होती। तो काल के समयों में उत्पन्न होना, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इस परिभ्रमण को काल परावर्तन कहते हैं। चौथा है भव परावर्तन। भव परावर्तन का अर्थ है नरक आदि भव का, नारकादि भव जिसे अपन कहते हैं, नारकादि भव का ग्रहण त्यजन रूप परिभ्रमण। नारकादि भवों को ग्रहण करना और छोड़ना। नारकादि भवों को ग्रहण करना और छोड़ना, इस रूप में जो परिभ्रमण होता है ये भाव परावर्तन कहलाता है। और अंतिम है भाव परावर्तन। ये थोड़ा समझने जैसा विषय है, थोड़ा कठिन पड़ता है समझने में, लेकिन जब हम ठान लें कि हमें समझ नहीं है तो आनंद भी बहुत आता है, क्योंकि अपनी ही बात है, अपन नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अंतिम है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन का अर्थ है अपने कषाय योगों के स्थानक रूप जो भेद, अपने कषाय योगों के स्थानक रूप जो भेद, उनका पलटने रूप परिभ्रमण। अपने कषाय योगों के यानी मन, वचन और काय, ये कषाय से युक्त होते हैं। इन कषाय योगों के जो स्थान हैं, उनके जो भेद प्रभेद हैं, वे पलटते रहते हैं। काषायिक परिणाम संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि आदि आदि रूप, उसकी चर्चा अपन उसी स्थान पर करेंगे। अभी तो अपन इन 5 भेदों को संक्षेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाव परिवर्तन का अर्थ है अपने कषाय योगों के स्थानक रूप जो भेद हैं, उनकी पलटन होना, उनमें परिवर्तन होते रहना, उनके परिवर्तन के साथ साथ परिभ्रमण करते रहना, इसका नाम है भाव परावर्तन। परावर्तन माने बदलाव, परिवर्तन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रमशः बदलते जाना, पलटते जाना, इसका नाम होता है परावर्तन। इन 5 परावर्तनों में ये जीव कितने ही बार तो परिभ्रमण किया है और कर रहा है। क्या विधान है इनका, हम आपको संक्षेप में बता दें। देखिए, पहला जो भेद है कौन सा है,
द्रव्य परावर्तन। ये बेस तैयार हो जाएगा तो इनके आगे की बात अपन आसानी से समझ पाएंगे। जैसे अभी हमने आपको कुछ खास बात बताई, इसी के अंतर्गत कुछ और बातें समझने की हैं। जैसे द्रव्य परावर्तन, क्योंकि संसार के 5 भेद हैं, संसार 5 प्रकार का है, तो हम इन्हें नाम देंगे द्रव्य संसार। द्रव्य परावर्तन को नाम देंगे द्रव्य संसार, दूसरे को नाम देंगे क्षेत्र संसार, तीसरे को नाम देंगे काल संसार, फिर भव संसार और भाव संसार। ऐसे संसार के 5 प्रकार हैं, 5 भेद हैं। 5 प्रकार से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, परावर्तन कर रहा है, परिभ्रमण, जन्म मरण ये सब कर रहा है। जो पहला भेद है द्रव्य परावर्तन का, ये 4 प्रकार का है। कर्म, नो कर्म, वस्तु और विषयाश्रय। कर्म, नो कर्म, वस्तु और विषयाश्रय के भेद से द्रव्य संसार 4 प्रकार का है। ध्यान रखिए, क्योंकि आप रुचिवान हैं, जिनको मन के अनुसार चलना है उन्हें सिद्धांत की इन बातों में रस नहीं मिल पाता, किंतु जहाँ सिद्धांत से प्रीति है उन्हें ये बातें समझने में बड़ा आनंद आता है। और बिना सिद्धांत को समझे जीव के कल्याण का मार्ग बनने वाला नहीं है। मूल को समझना पहले आवश्यक है। तो द्रव्य संसार 4 प्रकार का है। कर्म, नो कर्म, वस्तु और विषयाश्रय। यानी इनमें जो परिवर्तन होता है, कर्म से कर्म में, नो कर्म का नो कर्म के में, वस्तु का वस्तु में, विषयाश्रय का विषयाश्रय। ये द्रव्य संसार 4 प्रकार का होता है। क्षेत्र संसार 2 प्रकार का है, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। क्षेत्र संसार 2 प्रकार का है, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। इन्हें थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लें। स्वक्षेत्र का मतलब क्या होता है और परक्षेत्र का मतलब क्या होता है, थोड़ा अपनी भाषा में समझेंगे। देखिए, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश के समान असंख्यात प्रदेशी आत्मा को कर्म के उदय सहित होने से इसका जो संकोच विस्तार का स्वभाव है, आत्मा है असंख्यात प्रदेशी, इसका स्वभाव है संकोच और विस्तार को प्राप्त होना। आत्मा के प्रदेशों में संकुचित होने की और विस्तार को प्राप्त होने की स्वाभाविक क्षमता होती है। इस संघरण विसर्पण स्वभाव के कारण जीव जो छोटे बड़े शरीरों में रहता है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा कर्म के वश होने से संकोच विस्तार की शक्ति के कारण जो छोटे बड़े शरीरों में रहता है, ये कहलाता है स्वक्षेत्र। ये कहलाता है स्वक्षेत्र, क्योंकि जीव उस शरीर के आकार में रह रहा है।
पर क्षेत्र क्या है? सम्मूर्छन, गर्भ और उपाद, 9 प्रकार की योनियां हैं। इनके अधीन परिभ्रमण करना, इसका नाम है परक्षेत्र। क्योंकि क्षेत्र 2 प्रकार के हमने विभाजित किए, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। शरीर की अवगाहनाओं को धारण करना ये स्वक्षेत्र है, और सम्मूर्छन, गर्भ, उपाद आदि योनियों के अधीन होकर परिभ्रमण करना, इसका नाम परक्षेत्र है। इसे अपन यथास्थान समझेंगे। तीसरी बात है काल। काल परावर्तन। काल परावर्तन के भी 2 भेद हैं, क्योंकि काल 2 प्रकार का है, व्यवहार काल और निश्चय काल। तो परमार्थ काल के निमित्त से होने वाले परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप परिणमन, जिनमें व्यवहार काल का विभाग भी है, इसका नाम है काल संसार। फिर से समझ लीजिए, परमार्थ काल के निमित्त से होने वाले परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप परिणमन। परिस्पंद मीन्स हलन चलन, हलन चलन का नाम परिस्पंद। परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप परिणमन, जिनमें व्यवहार काल का विभाग भी होता है, इसका नाम है काल संसार। और अंतिम है, नहीं अभी भाव संसार है, भाव सबसे अंत में होगा, ये चौथे नंबर का है। काल संसार के 2 भेद, व्यवहार काल और निश्चय काल। तो अब चूंकि निश्चय काल के निमित्त से जो परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप परिणमन होता है, उसमें व्यवहार काल से विभाग भी होता है। तो एक ही पॉइंट पर दोनों काल आ गए, निश्चय काल भी आ गया और व्यवहार काल भी आ गया। जैसे अवसर्पणी के प्रारंभ में, प्रथम काल में जीव का जन्म हुआ, तो जो काल निश्चय है वो परमार्थ है। वहाँ उस काल को हम शब्दों में बांध नहीं सकते, जिस काल में जीव पैदा हुआ। तो जो काल की एक अखंड धारा चल रही है, उस अखंड धारा का नाम है निश्चय काल। और हमने कह दिया अवसर्पणी के प्रथम काल में वो जीव वहाँ पैदा हुआ, ये हो गया व्यवहार काल। प्रथम काल शब्द आ गया ना, प्रथम समय में, अवसर्पणी के प्रथम समय में वो जीव वहाँ पैदा हुआ। तो जो काल की एक अखंड धारा चल रही है, वो है परमार्थ। अब उसमें परिस्पंदन और अपरिस्पंदन रूप जो परिणमन है, उसमें व्यवहार काल निमित्त बनता है, जिससे विभाग होता है। तो एक ही बिंदु पर निश्चय और व्यवहार दोनों ही काल समा जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर काल परावर्तन कहलाता है। भव संसार। अब भव संसार ये 32 प्रकार का है। भव संसार कितने प्रकार का है? 32 प्रकार का। सुन लीजिए, लिख भले अपन बाद में लेंगे, समझ में आ जाए। समझने में ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं इस संसार की परावर्तन की व्यवस्था को। तो भोगने में हम कितने कष्ट भोग रहे हैं। और ये जो कहानी है, स्वरूप है, ये कोई और जीव का नहीं है, ये अपना ही है, अपनी ही कहानी है,
अपनी ही दुखद गाथा है। ये पंच परावर्तन के स्वरूप को दूसरे की अपेक्षा नहीं समझना, अपनी अपेक्षा जानना। देखो कैसे है भाव निमित्तक संसार का जो स्वरूप है, 32 प्रकार का जिसे कहा गया है। सूक्ष्म, बादर और पर्याप्त अपर्याप्त, इनके भेद से 4 प्रकार के। ये क्या हुआ? सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 4 प्रकार के। सूक्ष्म, बादर और पर्याप्त अपर्याप्त, माने जीव सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। ऐसे तो 4 प्रकार के, माने एक जीव 4 प्रकार का होगा। एक जीव, जैसे मान लीजिए हमने पृथ्वी का है, जल का है, कोई भी एक जीव ले लीजिए, जल का एक जीव ले लीजिए, तो जल का है सूक्ष्म भी होता है और बादर भी होता है, पर्याप्तक भी होता है और अपर्याप्तक भी होता है। तो सूक्ष्म, बादर और पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 4 प्रकार के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक प्रत्येक वनस्पति, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, ये 4 साधारण वनस्पति, पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से 2 प्रकार के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये 4 पंचेंद्रिय, इस प्रकार सब मिलाकर 32 प्रकार का भव संसार है। थोड़ी कठिन यात्रा है। भव को समझना कठिन है तो भोगना कितना कठिन होगा। और इन भवों को हम आज से नहीं, अनादि काल से भोगते चले आ रहे हैं। कब से भोगते आ रहे हैं? अनादि काल से भोगते चले आ रहे हैं। ये एक बड़ी दुखद आत्मकथा है स्वयं की, जो संसार के इस पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण में चल रही है। आखिरी है भाव संसार। इसके भी 2 भेद, स्वभाव और परभाव। इसे स्वभाव करें, स्व अलग, भाव अलग। स्वभाव माने जीव का भाव। यहाँ स्वभाव से मतलब आत्मा का स्वभाव नहीं समझना, वस्तु का स्वभाव नहीं समझना। स्वभाव माने जीव के भाव, स्वभाव। तो मिथ्या दर्शन आदि जितने भी परिणाम हैं, ये स्वभाव संसार है। मतलब मिथ्या दर्शन आदि जितने भी जाति के विभाव परिणाम होते हैं, ये सब जीव में ही पाए जाते हैं। जीव से बाहर कहीं इनको नहीं पाया जा सकता। स्वभाव तत्वार्थ सूत्र में भी आया है। हाँ, औपसमिक स्वतत्व, स्वतत्व महोदय पारिणामिक मतलब ये स्वतत्व के भाव है, अपने भाव है, उसी अपेक्षा यहाँ स्वभाव। तो मिथ्या दर्शन आदि जितने भी भाव हैं, ये सब स्वभाव हैं। और ज्ञानावरणादि कर्मों का रस,
ज्ञानावरणादि कर्मों का रस ये प्रभाव है। जीव लेता है, क्षय उपशम ज्ञान में रस लेता है, दर्शनोपयोग में जो जो भी उपलब्धियां होती हैं उनका रस लेता है। तो मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो विभाव भाव हैं, ये स्वभाव जीव के भाव, और बाकी के जो कर्म हैं इनमें जो रस लेने रूप भाव है ये प्रभाव। मानी कर्मों में ही आचार्यों ने दो प्रकार का बंटवारा कर दिया कि मिथ्या दर्शन आदि भाव स्वभाव है और ज्ञानावरण आदि कर्मों का रस लेना ये प्रभाव। ऐसी इस पंच परावर्तन की प्रकृति है। आज तो समय हो रहा है, हमने आज पंच परावर्तन की भूमिका तैयार की है। अब हम समझेंगे एक एक परावर्तन के विशद स्वरूप को। विशद माने विस्तार से, स्पष्ट, भली प्रकार। तो एक एक परावर्तन को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने एक एक परावर्तन को अनेक बार अतीत में कर लिया है। ये पंच परावर्तन कई बार हम कर चुके हैं, भोग चुके हैं, और अब इनके स्वरूप को समझकर ये तय करना है कि आगे ये पंच परावर्तन अब करना है या नहीं करना। आज ही मौका है, इस जन्म में ही मौका है ये फैसला करने का। इसलिए इन्हें थोड़ा खुले मन से समझने का प्रयास करना है। आगम का विषय, सिद्धांत का विषय हम प्रयास करेंगे कि सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जैसा उनका स्वरूप है उसे अपन वैसे का वैसा समझ सकें और उससे वैराग्य भाव पूर्वक अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। गुरुदेव ने हमें जो व्यवस्था दी है इसे जानकर समझकर इससे मुक्त होने का पथ प्रशस्त करें, इसी में अपना हित है। यही श्री गुरु की हम सबको मंगलमय देशना।